जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम सामान्य ज्ञान से रिलेटिव क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चनों पे आप सभी को बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो हमारा वीडियो है यानी सामान्य ज्ञान है, और ये सामान्य ज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है आपको मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो सामान्य ज्ञान रहेगा, यानी जनरल नॉलेज रहेगा। ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके बीच में आने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है आपके बीच में। इससे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये इनको जो नॉलेजेबल चीजें हैं उनको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने और खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में कितनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसने पीने, खाने और खाना पकाने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित जो न्यूनतम पानी की मात्रा है वो प्रति व्यक्ति के लिए कितने लीटर जो है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है पहला नंबर 50, दूसरा दिया है 20 लीटर, तीसरा दिया है 75 लीटर और चौथा दिया है 10 लीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है, यानी 50 लीटर उसको दिया जाएगा कि वो खाना पकाने, पीने और धोने के लिए उसको 50 लीटर पानी जो है न्यूनतम पानी उसको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परित्याग करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। जो जो जीव हो गए, जो जानवर हो गए, या वो जब मर जाते हैं उनको खाद और मिट्टी में जो परिवर्तित किया जाता है उसको कौन सा सूक्ष्म जीव करता है। तो ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, दूसरा दिया है फंगस, तीसरा दिया है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, और चौथा दिया है डेमोफ्रोसियस या अपघटन वाले जो जीव होते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी डिमोसिस यानी डिम्फोसिस करने के लिए जो अपघटन करने वाले होते हैं उनको ये कार्य दिया जाता है, उनको मिट्टी में परिवर्तन कौन करता है, डिमोसिस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौं जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं। जैसे भूजल तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं पे जो मिट्टी होती है वो कठोर होती है, यानी जिसको हम लोग पठार बोलते हैं या चट्टान बोलते हैं, तो उनके बीच में भी जल फंसा रहता है। उस तरह के जल को हम क्या कहते हैं। उस जल को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये दिया है एक्वा फायर, एक्वा फिर दिया है, दूसरा है रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर, तीसरा दिया है पोल यानी तालाब, ठीक है, और चौथा दिया है अंडर वाटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तीसरा का जो करेक्ट आंसर वो ए है, यानी एक्वाफर है। क्या है, एक्वाफर। एक्वाफर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर दिया है यानी कॉलेरा, हैजा, आंत्र ज्वर जिसको हम बोलते हैं जो है आंत्र ज्वर जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है आपका डेंसिटी यानी पेचिस जिसको हम बोलते हैं, और चौथा दिया है टिबोसल्कर जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। ठीक है, यानी क्षय रोग। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंतुजार यानी टाइफाइड, जो किसके कारण होता है, वो विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण आवास निधि को भारत वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्शी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बना सके। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको एक जो है
ऋण प्रदान करता है, जो कि उनको क्या बना सके, वो घर जो है यानी बना सके। उसमें कब से लागू किया गया था, कौन सा वर्ष लागू किया गया था, इसमें पूछ रहा है। तो पांचवा का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है 2008 से 2009, 2014 से 2015, 2016 से 2017 या 2003 से 2004। तो पांचवा का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 2008 से 2009 के बीच में ये चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रैंक क्विंटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। फ्रैंक क्विंटल कौन थे, कौन से वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बनाया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व। दूसरा दिया है बेंजीन लिक्विड गैस एंड ऑप्टिकल ग्लास। ठीक है, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास। तीसरा दिया है द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत प्रवाह प्रेरण। चौथा दिया है जेट इंजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट ऑप्शन होगा छठे का वो डी होगा, यानी जेट इंजन। क्या होगा, जेट इंजन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है, कह रहा हु इज द ऑथर ऑफ बुक टू कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। कह रहा है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है संजय जैन। दूसरा दिया है RNP सिन्हा। तीसरा दिया है सिंह। तीसरा दिया है AS दुलत और चौथा दिया है अरुण यादव। तो जो सातवें का जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, AS दुलत जी थे, वो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के लेखक थे, AS दुलत। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव द एसेंस टू द सेंट्रल GST लॉ। हिंदी में इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान किया था। मतलब GST एक तरह से कानून है, इस कानून के तहत इसकी जो स्वीकृति थी कब इसको मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया है, देखिए ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन दिया है कि 18 अप्रैल 2017, 2018 या 2017, 22 अप्रैल 2017 से 22 अप्रैल 2017। फिर दिया है 5 अप्रैल 2017 से उसके बाद दिया है 5 अप्रैल 2017। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा राइट ऑप्शन, यानी आठवें का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी 12 अप्रैल 2017। 12 अप्रैल 2017 में GST एक कानून बन गया था, ये लॉ आ गया था। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन है, कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, ये वर्ष भी पूछ रहा है। यहाँ पे है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, ये 27 अक्टूबर किस वर्ष में लागू हुआ था। तो ऑप्शन में दिया है 2009, 2016, 2001 और 2005। इसका जो नौवे का राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 2008 में ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, कह रहे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया है। ठीक है, मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो हस्त निर्मित चीजें होती हैं वो कौन सा जिला चुना गया है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन में दिया है अमेठी। दूसरा दिया है जालौन। तीसरा दिया है देवरिया और चौथा दिया है कुशीनगर। तो 10वें का राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी जलौन। इसको जलौन को क्या किया गया है, चुना गया है। और यहाँ पे जो हस्त निर्मित चीजें होती हैं बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा जलौन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह एशियाई खेल 2018 की डबल ट्रिप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय सादुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं। ठीक है, सादुल विहान जो थे वो उत्तर प्रदेश के किस जिले थे। पहला है बुलंदशहर, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है मेरठ, चौथा है राजस्थान सहारनपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी ग्रामीण का जो करेक्ट आंसर होगा ये कौन सा होगा, ये है आपका मेरठ के थे। कहाँ के थे, मेरठ के। मेरठ इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिले अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से लखनऊ में हस्तांतरित किया था। ठीक है, तो जो अवध और आगरा
इनके जो जिले हैं इनको कौन से वर्ष में किस जगह से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है आगरा, दूसरा दिया है देहरादून, तीसरा इलाहाबाद, चौथा दिया है कानपुर। तो ऑप्शन नंबर जो 12 का जो राइट आंसर होगा वो सी है, यानी इलाहाबाद से कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था? इलाहाबाद से उसको लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ठीक है, तो कौन से जिले में है? देवरिया में है, गोरखपुर में है, बस्ती में है या गोंडा में है? ठीक है, तो इसका जो 13वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी बस्ती में है। कौन से होगा? बस्ती इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, वो कहाँ पे है? कौन से जिले में स्थित है? विठूर, ऑप्शन नंबर ए है विठूर, दूसरा है झांसी, सी नंबर है ललितपुर और चौथा है आपका उरई। तो जो 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी विठूर। विठूर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? किसके तर्ज पे? ठुमरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ठुमरी, ऑप्शन नंबर बी है गजल, ऑप्शन नंबर सी है कव्वाली और ऑप्शन नंबर डी है दादरा। ठीक है, तो किसके जो है तर्क पे किया था? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करंट आंसर होगा, ये गजल के आधार पर उन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो रेलवे का शुभारंभ कौन सा गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर बी है सर चार्ल्स मेटकाल्फ, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत में रेलवे का, ठीक है, शुभारंभ किया था। 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ठीक है, किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ये किसमें रिपोर्ट थी? ये 2017 की रिपोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो 19वें का जो राइट आंसर होगा वो सी है। कौन सा? सी, यानी बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है। 20वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है तबला, ऑप्शन नंबर बी है सितार, ऑप्शन नंबर सी है फ्लूट यानी बांसुरी, ऑप्शन नंबर डी है शहनाई। तो अरविंद पारिक जो थी जो थे वो किससे जुड़े थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, यानी सितार से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? सितार। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट थे क्वेश्चन, और ये जीके के क्वेश्चन है जो कि आगामी जो यूपी पुलिस का एग्जाम अभी चल रहा है, आप लोग अगर ये वीडियो देख के जाते हैं तो अच्छा नंबर करके आएंगे। ठीक है, जय हिंद।